हेलो फ्रेंड्स, मैं एन.एस. देहारी, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के पेपर प्रथम यूनिट 1 में बैक्टीरियल वायरस मीन्स बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना चाहूँगा। बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं या उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ईटिंग करते हैं, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सर्वप्रथम बैक्टीरियोफेज की खोज F.W. टोर्ट ने 1915 में किया था और इसका अध्ययन डी हेरेले नामक वैज्ञानिक ने 1917 में किया था। बैक्टीरियोफेज में मुख्य रूप से दो भाग प्रेजेंट होते हैं। पहला वाला भाग होता है वो हेड कहलाता है और दूसरा भाग होता है वो टेल कहलाता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड DNA पाई जाती है जो कि हेड वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, उसके आकार टेडपोल के समान दिखाई देते हैं। बैक्टीरियोफेज ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में जैसे एस्चेरिचिया कोलाई पर जो इन्फेक्शन करते हैं या उसको ईटिंग करते हैं उसको कोलियोफेज कहते हैं। कोलियोफेज मुख्य रूप से T2, T4, T6 स्ट्रेन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको T1 फेजेस के नाम से भी जाना जाता है। जो फंजाई पर इन्फेक्शन करते हैं या उसको ईटिंग करते हैं उसको माइकोफेज कहते हैं। इसी के अंतर्गत एक्टिनोमाइसिटीज पर जो इन्फेक्शन करते हैं या आक्रमण करते हैं उसको एक्टिनोफेज के नाम से जाना जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी पर जो इन्फेक्शन करते हैं या उस पर आक्रमण करते हैं उसको साइनोफेज के नाम से जाना जाता है। ईस्ट पर जो आक्रमण करते हैं उसको जाइमोफेज के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, उसमें प्रोटीन के जो कोट होते हैं कैप्सिड के बाहर एक मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है जिसे इन्वेलोप कहते हैं। ये इन्वेलोप होता है सभी बैक्टीरियोफेज में नहीं पाई जाती। जिसमें पाई जाती है वो पैथोजेनिसिटी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर कैप्सिड, ये कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर ये रेड स्याही से जो इंगित किया गया है ये इन्वेलोप कहलाता है। ये वायरल इन्वेलोप कहलाता है। जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं वो विथ वायरल इन्वेलोप कहलाता है और जिसमें नहीं पाई जाती वो विदाउट वायरल इन्वेलोप कहलाता है। हेड वाले पार्ट पर जो बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाई जाती है। ये हेड वाले पार्ट होते हैं वो प्रिज्म के आकार के, बहुकोणीय आकार के होते हैं। इसकी डायमीटर देखते हैं तो 650 एंगस्ट्रम पाई जाती है और लंबाई देखते हैं तो ये 950 एंगस्ट्रम पाई जाती है। ये देख लीजिए हेड वाले पार्ट को इधर और फोकस किया गया है। कैप्सिड वाले पार्ट होते हैं वो प्रोटीन के कोट के बने होते हैं। हेड और दूसरा पार्ट होता है टेल। इसके बीच में दोनों को जोड़ने वाला एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे कॉलर कहते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कॉलर को नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको अलग से फोकस भी किया गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं टेल। तो टेल जस्ट कॉलर के नीचे पाई जाती है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी लंबाई देखते हैं तो 950 एंगस्ट्रम पाई जाती है और इसके बाहर प्रोटीन का बना हुआ एक शीथ पाई जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने फोकस किया है ये शीथ बना हुआ है। तो ये टेल वाले पार्ट होते हैं। इसमें टोटल देखते हैं तो 144 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं और इसमें 24 रिंग पाई जाती है। प्रत्येक रिंग में 6 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। टेल के नीचे वाले पार्ट पर देखते हैं तो
यहाँ पर एक बेस प्लेट पाई जाती है, ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं और इसी से लगा हुआ टेल पिंस प्रेजेंट होते हैं जिसको पेग्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संख्या भी 6 पाई जाती है और ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये जब किसी बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं तो ये स्पेसिफिक पार्ट को पहचानते हैं और उसी पार्ट को पहचान करके वहाँ पर छिद्र कर देते हैं या तो उसको एंजाइम के माध्यम से उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। लास्ट वाला पार्ट होता है टेल फाइबर। ये जहाँ पर टेल पिंस या पेग्स होते हैं उसके साइड से निकलते हैं। इसकी संख्या भी 6 पाई जाती है। ये बैक्टीरिया के आउटर पार्ट में ये चिपकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार मुख्य रूप से देखते हैं तो बैक्टीरियोफेज वायरस में हेड, नेक या कॉलर, टेल, बेस प्लेट, टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अंत में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।